बंधुओं सादर अभिवादन। वास्तु, उद्यान और स्वास्थ्य। वास्तु से आस है वास स्थल, ऐसा स्थल जो निवास के योग्य हो, ऐसा स्थल जिसमें जो ऊर्जा प्राप्ति के तथ्य हैं वे सारे के सारे सहज रूप से सुलभ हो सकें। अच्छा, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये वायु, धूप, हवा संतुलित रूप से मिल सके। वास्तु विज्ञान वस्तुतः भौगोलिक समायोजन है। पूर्व की ओर खिड़की होगी तो उससे धूप और रोशनी स्वतः आएगी। वायव्य दिशा में होगी तो वायु आएगी। इस तरह से पश्चिम दिशा में होगी तो शाम के समय धूप हवा प्राप्त हो सकेगी। ये भौगोलिक संतुलन बैठालने का नाम है। इस तरह से वास्तु विज्ञान आज के युग का भौगोलिक सत्य है। ये प्राण, ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संतुलन है। दिशाओं के प्रति एक समायोजन है ताकि ऊर्जा के सारे तत्व एक साथ संतुलित अवस्था में लाएं। इसकी महत्ता वर्तमान में बहुत अधिक है क्योंकि महानगरीय अधिवास आजकल अपने स्वार्थ के कारण बिल्डर बना रहे हैं, जिसके द्वारा दुष्परिणाम स्वास्थ्य, समृद्धि और सामर्थ्य पर गलत पड़ता है। दुष्परिणाम इतना प्रत्यक्ष देखा जाता है। मैं व्हाइट हाउस में था, गोयल जी कहते थे अपने घर पर जाने पर द्वार खोलते ही डर लगने लगता है, इतना जाड़ा था। उनका मकान उत्तर मुखी होने की वजह से वहाँ धूप बिल्कुल नहीं आ पाती थी। इसी तरह से श्री राम चिरपिंगपुर में एक मित्र थे जिनकी पर्सनालिटी ही जाड़े जैसी हो गई थी, जैसे कि उन्हें जाड़ा लग रहा हो। उसी तरह से उनका पॉस्चर भी बन गया था। तो हम देखते हैं कि नगर का भी अगर वास्तु बिगड़ जाए, सतना नगर में वायु की दिशा में जो वायु आती है नगर की ओर, उस दिशा में सीमेंट फैक्ट्री है। इसलिए मॉर्निंग वॉक पर जब घूमने जाओ तो वहाँ पर धूल के कण दिखाई देते हैं। इस तरह से हम नगर देखते हैं कि नगर का अगर वास्तु बिगड़ जाए, शहर मोहल्ले का बिगड़ जाए या कॉलोनी का बिगड़ जाए तो वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य, समृद्धि और सामर्थ्य पर भी इसके दुष्परिणाम पड़ते हैं। इसलिए वर्तमान में आज पेड़ पौधों की, उद्यान की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस होने लगी है। आजकल पर्यावरणीय चेतना की वजह से लोग अपनी बालकनी पर, छत पर और अपने किचन गार्डन में और अपने लॉन में ये सब चीज़ें स्वतः लगाने लगे हैं। तो अगर हम पेड़ पौधों को भी वास्तु के हिसाब से लगाएं तो इसके लाभ बहुत होंगे। जहाँ तक लाभों की चर्चा है तो प्रत्यक्ष लाभ, फल, फूल, पत्ती, लकड़ी आदि के प्रत्यक्ष लाभ तो नापे जा सकते हैं, गणना किए जा सकते हैं, तौले जा सकते हैं, उनका ग्राफ बनाया जा सकता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ बहुत अधिक हैं। पर्यावरण इससे संतुलित रहता है, तापमान संतुलित रहता है, ऑक्सीजन मिलती है। आज हम सभी जानते हैं कि जो प्राणवायु है उसका मूल्य कोरोना काल में सबको समझ में आ गया। अगर 3 मिनट तक ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई ना हो तो ब्रेन के सेल डेड होने लगते हैं, लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ऑक्सीजन की उपयोगिता बहुत अधिक है। आज के युग में जहाँ पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, पॉवर्टी बहुत अधिक हो गई है, दुष्परिणाम पर्यावरणीय दिक्कतें प्रारंभ हो गई हैं। इसलिए वर्तमान जीवन में जिन लोगों को सुविधा प्राप्त है वे अपने उद्यान में कैसे पेड़ पौधे लगाएं, किस दिशा में कौन से पौधे लगाएं, इस हेतु यह वीडियो दिया जा रहा है। जैसे पूर्व की ओर हमें देखना चाहिए कि नीम है, चंपा है, एल्बरा है, गुलाब है। ये पूर्व दिशा में अगर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं या
नीचे पेड़ लगाए जाते हैं तो उनसे धूप हवा पानी भी रुकती है, मिलती है, और साथ ही हवा स्वच्छ मिलती है। इसलिए पूर्व दिशा के पेड़, फिर से दोहरा दूं, नीम, चंपा, एलोवेरा, गुलाब आदि लगाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो आग्नेय दिशा में अनार लगाया जाना चाहिए और ईशान दिशा में आंवला लगाना चाहिए या नीले फूल लगाना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि पश्चिम में ध्रुव पश्चिम से जब दक्षिणायन होता है सूर्य तो बहुत तेज धूप आती है, बहुत गर्मी आती है, तो पीपल, बरगद, गूलर, चमेली जैसे पौधे लगाना चाहिए। जबकि साउथ में हमें आम, जामुन, कटहल जैसे पेड़ लगाना चाहिए। नैऋत्य दिशा में कटहल लगाना चाहिए। वायव्य दिशा में हमें बेल और कचनार लगाना चाहिए। नॉर्थ की दिशा जहाँ तक खुली हो अच्छा है, लेकिन छोटे पौधे, बेलदार पौधे लगाना चाहिए। इसमें अशोक के वृक्ष भी लगाए जा सकते हैं। इस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पूरब के पौधे छोटे होना चाहिए जबकि दक्षिण के पौधे बड़े होना चाहिए। नैऋत्य कोण में हमें कटहल लगाना चाहिए ताकि वहाँ बहुत गर्मी ना हो। जबकि पीपल, बरगद, गूलर पश्चिम में लगाए जाते हैं, चमेली पश्चिम में लगाई जाती है ताकि पेड़ पौधों को से धुर ग्रीष्म ऋतु जब दक्षिणायन हो तो बहुत अधिक न प्राप्त हो। जहाँ तक शुक्राचार्य ने अपनी शुक्र नीति के अध्याय 2 के 86वें श्लोक में कहा है कि हर आदमी में एक विशेष गुण होता है। हर पेड़ पौधा एक औषधि है। हर जो अक्षर है उससे मंत्र बनाया जा सकता है, लेकिन योजित करने वाला व्यक्ति हो। तो इसी तरह से जो सुश्रुत थे उन्होंने बेल के लिए कहा था अपनी सुश्रुत संत संस्था में कि ये कफनाशक है, ये पित्तनाशक है, इसे देव वृक्ष के नाम से संबोधित किया गया। तो जो उत्तर की दिशा में पौधे लगना चाहिए उसमें तुलसी है, केला है या नीले फूल के पौधे। जो तुलसी है और केला है इसे ब्रह्म स्थल या बीच में भी लगाया जा सकता है। किसी भी स्थिति में ये फायदा करते हैं। कुछ पौधे धार्मिक हैं जैसे तुलसी, बेल, कदली, आंवला, पीपल, बरगद, पारिजात, समीपत्र। ये पेड़ पौधे घर में बालकनी में भी लगाए जा सकते हैं, छत में भी लगाए जा सकते हैं। हमारे जो पेड़ पौधों से लगाव करते हैं, जैसे सलीम अली ने पक्षियों की भाषा सीखी थी, उसी तरह से अमेरिका के लूथर बारबंक ने पेड़ पौधों से बात करने की बात कही थी कि पेड़ पौधे भी बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जापान में एक हत्या हुई, हत्या में टाइम रिकॉर्ड हो गया, ऐसी उसने हॉकी मारी कि घड़ी पे 3 बजे थे। जब बहुत तेज कैमरों में देखा गया, उनको बड़ा किया गया तो 3 बजे पे पेड़ पे फूल सिकुड़ गए थे। फिर दोबारा ये किया गया तो फिर हत्या का नाटक किया गया और फूल सिकुड़ गए। इसलिए पेड़ पौधे में संवेदनाएं होती हैं। आज जगदीश चंद्र बसु ने खोजा। लूथर बारबंक ने प्रयोग किया था, एक कैक्टस के से प्रार्थना की थी कि एक डाल ऐसी उगाओ जिसमें कांटे ना हो, और ऐसा हुआ था। तो आज पेड़ पौधों से की संवेदनशीलता बढ़ गई है। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने और वास्तुविदों ने इसीलिए हमको बताया था कि ऐसे हर राशि का अपना एक पेड़ स्वामी होता है। जैसे मेष राशि का मंगल होता है, जो वृषभ राशि उसका शुक्र होता है, मिथुन का बुध होता है, कर्क का चंद्र होता है, सिंह का सूर्य होता है, ये केंद्रीय है। या तुला का गुरु और सूर्य होता है, वृश्चिक का मंगल होता है, धनु का गुरु होता है, शनि मकर कुंभ राशि का शनि और मीन राशि का गुरु होता है। तो ये कुछ उच्च ग्रह कहलाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा,
बृहस्पति और शुक्र। तो इनके लिए भी पौधे हैं, जैसे मेष राशि के लिए कुचला और लाल चंदन, वृषभ राशि के लिए गूलर, मिथुन राशि के लिए कटहल, कर्क राशि के लिए पलाश, सिंह राशि के लिए बरगद और ढाक, कन्या राशि के लिए जूही या पाकड़, तुला राशि के लिए मौलसिरी, वृश्चिक राशि के लिए अर्जुन, धनु को पीपल या साल, कुंभ के लिए साल। इसी तरह से ये पेड़ पौधे वस्तुतः इसलिए लगाए गए थे, जैसे जो कुचला है वो कुचला दवाइयों के काम में आता है, ये स्फूर्तिदायक है। गूलर हमारी स्थिरता बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, पलाश मानसिक शांति देता है, बरगद नेतृत्व क्षमता और तेज देता है। उसी तरह से जूही और पाकड़ शुद्धता के लिए हैं, मौलसिरी संतुलन और सौंदर्य के लिए है, अर्जुन पेड़ हृदय शक्ति को बढ़ाता है, शक्ति का संरक्षण करता है। इसी तरह से पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इन पेड़ पौधों का समायोजन वास्तुविदों ने और ज्योतिषियों ने मिलकर इसलिए किया था ताकि पेड़ पौधों के माध्यम से संतुलन, पर्यावरणीय संतुलन किया जाए। इसी तरह से नक्षत्र भी माने गए कि किस नक्षत्र में कौन सा पेड़ पौधा, तो पुष्य नक्षत्र में पीपल, चित्रा में बेल, मघा में बरगद, स्वाति में अर्जुन, विशाखा में कटहल, ज्येष्ठा में चीड़, मूल साल में अश्विनी कुचला, तो कार्तिका में रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा में शीशम, पुनर्वसु में बांस। इस तरह से जो रेवती नक्षत्र है उसमें नीम और महुआ है, श्रवण में मदार है। इस तरह पेड़ पौधों को इसलिए बनाया गया था ताकि लोग अपने राशि के अनुसार पेड़ पौधों का संरक्षण करें, अपने नक्षत्र के अनुसार करें, अपने केंद्रीय ग्रह के ओर करें, अपने केंद्रीय, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने राशि के स्वामी के अनुसार करता है तो नकारात्मकता दूर होती है और धनात्मकता जागृत होती है। पेड़ पौधों के साथ हमारा पर्यावरणीय संतुलन बैठाने का वास्तुविद, क्योंकि एक पेड़, एक पौधा, एक पूर्ण पेड़ 36 लोगों को ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन आज के युग की मांग है, इसलिए हमें अपनी छतों पर, बालकनी पर, जैसे मदर टंग है ऑक्सीजन ज़्यादा देती है, जो मनी प्लांट है ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, इस तरह से पीपल हम अपने गमलों में लगाएं तो 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण को शुद्ध करती है, जो आज के युग की मुख्य समस्या है। और महानगरीय क्षेत्र में तो इस पर्यावरण और वास्तु का समायोजन और भी आवश्यक है। धन्यवाद।